सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, हे स्वामी, अब दया करके मेरी ओर देख यह वर दीजिए कि मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ आपके चरणों में स्नेह करूँ। हे प्रभु, यह मेरा पुत्र विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे कल्याण पद दीजिए और देवताओं और मनुष्यों के स्वामी अंगद की बाह पकड़ इसे अपना सेवक बना लीजिए। हम लोग किष्किंधा कांड पढ़ रहे हैं, तो अब हम आज इस वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। श्री राम चरणों में प्रीति कर बाली ने देश छोड़ दिया। जैसे हाथी गले से गिरती हुई फूलों की माला को नहीं जान पाता, वैसे ही उसे भी कुछ कष्ट नहीं हुआ। श्री राम जी ने बाली को अपने धाम वैकुंठ में भेजा। किष्किंधा नगरी के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल खुल गए और उसे देह की संभाल नहीं रही। वह बार बार बाली का शीश अपने हृदय से लगा मुख दे छाती पीटती है। हे पति, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, परंतु कालवश तुम्हारे मन में कुछ न आया। अंगद से कुछ कहने भी न पाए, बीच में ही अपने प्राण स्वर्ग को भेज दिए। तारा का दुख देखकर प्रभु ने उसको ज्ञान दिया और अपनी माया हर ली। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तारा, यह अधम शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पवन, इन पांचों तत्वों से मिलकर बना है। सो यह तुम्हारे आगे पड़ा है। जीव तो नित्य है, वह कभी नहीं मरता। फिर तुम किस लिए रोती हो? जब तारा को ज्ञान उपजा तो प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और वरदान में परम भक्ति मांगी। हे पार्वती, श्री राम जी सबको कठपुतली की भांति नचाते हैं। तब श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी कि मृतक क्रिया करो। तब उन्होंने भाई का सब मृत कर्म किया। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि जाकर सुग्रीव को राज्य दो। प्रभु के चरणों में माथा नवाकर उनकी प्रेरणा से सब लोग चले। लक्ष्मण ने शीघ्र ही पुरवासियों और ब्राह्मणों को बुलाया, फिर सुग्रीव को राज्य दिया तथा अंगद को युवराज बनाया। हे पार्वती, संसार में राम के समान हितैषी गुरु, पिता, माता, भाई कोई नहीं है। सुर, नर, मुनि सबकी यही रीति है कि अपने स्वार्थ के लिए ही प्रीति करते हैं। जो बाली के डर से दिन रात विकल रहता था, शरीर में चिंता के फफोलों से हृदय जलता था, उसे वानरों का राजा बनाया। राम जी का स्वभाव अति कोमल है। भगवान को ऐसा जानते हुए भी जो प्रभु को छोड़ देते हैं, वे अनेक विपत्तियों में क्यों न पड़े। फिर सुग्रीव को बुलाकर अनेक भांति की राजनीति सिखाई। प्रभु ने सुग्रीव से कहा, मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में नहीं जाऊंगा। गर्मी की ऋतु व्यतीत होकर वर्षा ऋतु आ गई है, इससे मैं पास ही पर्वत पर रहूंगा। मेरे कार्य को सदैव चित्त में रखकर तुम अंगद सहित राज्य करो। तब सुग्रीव घर लौट आए और श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर निवास करने लगे। इस पर्वत में देवताओं ने पहले से ही सुंदर कंदरा बना रखी थी कि दयानिधि श्री राम जी यहाँ आकर कुछ दिन निवास करेंगे। सुंदर वन में शोभित पुष्पित वृक्षों पर शहद के लोभी भोरे गुंजार करते हैं। जब से राम जी यहाँ आए हैं, तब से कंदमूल, फल व पत्ते सुहावने हो बहुत बढ़ गए हैं। मनोहर पर्वत को देखकर देवताओं के स्वामी वहाँ लक्ष्मण सहित रहे। जब से लक्ष्मीपति रघुनाथ जी ने निवास किया, तब से वह वन आनंद स्वरूप हो गया। देवता, सिद्ध, मुनि, भोरे, पक्षियों और मृगों के रूप रखकर राम जी की सेवा करते हैं। बड़ी सुहावनी उज्ज्वल स्फटिक शिला पर दोनों भाई सुख से बैठे हैं। राम जी लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। वर्षा के समय बादल आकाश में छाए हुए गरजते हुए बड़े सुंदर लगते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, देखो बादलों को देख, मोर कैसे प्रसन्न होकर नाचते हैं। जैसे वैराग्य के प्रेमी गृहस्थ श्री विष्णु भक्त को देख प्रसन्न होते हैं। बादल नभ में गिरकर घोर गर्जना करते हैं, अतः सीता के बिना मेरा मन डरता है। बादलों में बिजली ऐसे चमकती है जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती।
बादल पृथ्वी के निकट आकर बरसते हैं, जैसे विद्या पाकर बुद्धिमान नवते हैं। बूंदों की चोट पर्वत वैसे ही सहते हैं, जैसे कि संत लोग दुष्टों के वचन सहते हैं। शूद्र नदियाँ थोड़े जल से भरकर ऐसी तरह चली, जैसे थोड़ा धन पाकर दुष्ट बोराते हैं। भूमि में पड़ते ही जल मैला हो गया, जैसे कि जीव माया के लिपटने पर। एकत्रित होकर जल तालाबों में ऐसे भरता है, जैसे उत्तम गुण सज्जन में आ जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर ऐसे अचल होता है, जैसे प्रभु को पाकर जीव। हरी घास से भूमि ऐसी ढक गई कि मार्ग नहीं सूझता, जैसे पाखंड के विवाद से उत्तम ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। चारों ओर मेंढकों का शब्द होता है, मानो ब्रह्मचारी वेद पढ़ते हों। अनेकों वृक्षों पर नए नए पत्ते निकल आते हैं, जैसे साधक के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। आँख जवास बिना पत्तों के हो गए, जैसे सुराज में दुष्टों का धंधा चला जाता है। ढूंढने से मार्ग में धूल नहीं मिलती, जैसे क्रोध से धर्म दूर हो जाता है। खेती युक्त पृथ्वी कैसे शोभित है, जैसे कि उपकारी की संपत्ति है। रात के घने अंधकार में जुगनू वैसे ही चमकते हैं, जैसे पाखंडियों का समाज जुड़ा हो। बहुत वर्षा होने से क्यारियां फूटकर बह चली, जैसे स्वतंत्रता पाकर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेती निराते हैं, घास फूस निकालते हैं, जैसे बुद्धिमान पंडित मोह गर्व और मान को मन से निकाल फेंकते हैं। चकवा चकवी आदि पक्षी कहीं नहीं दिखते, जैसे कलयुग में धर्म नष्ट हो जाते हैं। ऊसर में बरसने से घास नहीं जमती, जैसे संतों के मन में कामना नहीं होती। अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से युक्त भूमि ऐसी शोभायमान है, जैसे अच्छे राजा को पाकर प्रजा बढ़ती है। बटोही थककर वर्षा के कारण जहाँ तहाँ ठहर गए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। कभी प्रचंड वायु चलती है, जिससे बादल इधर उधर ऐसे नष्ट हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न हो जाने पर कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं। कभी तो दिन में घना अंधकार हो जाता है और कभी सूर्य निकल जाता है। उसी प्रकार उत्तम संग में ज्ञान उत्पन्न होता है और बुरे संग से नष्ट हो जाता है। हे लक्ष्मण, वर्षा व्यतीत हो गई और सुहावनी शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कांसों से भरी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा का बुढ़ापा प्रत्यक्ष दिख पड़ता है। अगस्त्य नामक नक्षत्र ने उदय होते ही मार्गों का जल सुखा डाला है, जैसे संतोष लोभ को नष्ट कर देता है। नदियों और तालाबों का स्वच्छ जल कितना सुशोभित हो रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदियों और तालाबों का पानी सूख रहा है, जैसे ज्ञानी लोग ममता त्याग देते हैं। शरद ऋतु ज्ञान खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर पुण्योदय होते हैं। कीचड़ और धूल रहित पृथ्वी ऐसी शोभित है, जैसे नीति निपुण राजा का कार्य है। जल थोड़ा होने से मछलियां ऐसी व्याकुल हैं, जैसे धनहीन कुटुंबी पुरुष। मेघ रहित आकाश कैसा सुशोभित है, जैसे सब आशाएं छोड़कर हरिभक्त। शरद ऋतु में कहीं कहीं थोड़ी वर्षा होती है, जैसे मेरी भक्ति किसी बिरले को मिलती है। राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी हर्षपूर्वक नगर छोड़कर अपने अपने काम को चले, जैसे हरि भक्ति पाकर चारों आश्रमों के मनुष्य श्रम छोड़ देते हैं। मछलियाँ गहरे जल में ऐसी सुखी हैं, जैसे हरि शरण में व्याधा नहीं होती। तालाबों में फूले कमल ऐसे लगते हैं, जैसे निराकार ब्रह्म साकार होने पर। भोरों के झुंड गुंजार करते हैं और अनेक सुंदर पक्षी बोल रहे हैं। रात को देखकर चकवा अपने मन में दुखी होता है, जैसे पराई संपत्ति देख दुष्ट जलते हैं। प्यासा जातक स्वाति की बूंद को रटता है, जैसे शिवद्रोही सुख नहीं पाता। शरद ऋतु के ताप को रात में चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप मिट जाते हैं। चकोर चंद्रमा को ऐसे देखते हैं, जैसे हरि भक्त भगवान को देखते हैं। जाड़े के डर से मच्छर डांस मिट गए, जैसे ब्राह्मण से शत्रुता करने से वंश मिट जाता है। वर्षा के समय पृथ्वी पर बढ़े हुए जीव का जंतु शरद ऋतु को पाकर ऐसे नष्ट हो गए हैं, जैसे उत्तम गुरु मिलने से संदेह और भ्रम नष्ट हो जाते हैं। वर्षा बीत चुकी और शरद ऋतु आ गई है।
हे भाई, सीता की सुधि नहीं मिली। एक बार किसी प्रकार खबर पाऊं तो काल को भी जीत कर क्षण भर में ले आऊं। जो जीवित होगी तो कहीं भी क्यों न हो, हे तात, उपाय करके मैं उन्हें ले आऊंगा। राज्य, कोष, नगर और स्त्री आदि पाकर सुग्रीव भी मुझे भूल गया। मैंने जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूर्ख को भी मारूंगा। शिवजी कहते हैं, ये पार्वती, जिसकी कृपा से गर्व और मोह छूट जाता है, उसे क्या स्वप्न में भी कभी क्रोध हो सकता है? वही ज्ञानी मुनि इस चरित्र को जानते हैं जो रघुनाथ जी के चरणों के भक्त हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी को क्रोधित जानकर धनुष चढ़ाया और हाथ में बाण लिया। तब कृपालु श्री राम जी ने लक्ष्मण को समझाया कि केवल डरा धमका कर ही सुग्रीव को यहाँ ले आओ, क्योंकि हे तात, सुग्रीव मेरा मित्र है। इधर हनुमान जी ने मन में सोचा कि सुग्रीव ने श्री राम जी का काम भुला दिया। तब वह उनके पास जा माथा नवा साम दाम दंड भेद चारों प्रकार से समझाने लगे। हनुमान से यह सुनकर सुग्रीव बहुत डरे। वह बोले कि इंद्रियों के सुख ने मेरा ज्ञान हर लिया था। हे पवन पुत्र, अब वानर दूतों को जहाँ तहाँ भेजिए। उनसे कह दीजिए कि जो एक पक्ष में लौट कर ना आवेगा उसे मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाकर सबका आदर सत्कार किया, भय, प्रीति और नीति को दिखलाया। तब सब सिर नवाकर चले। उसी समय लक्ष्मण जी की शिकिंधापुरी में आए। उनको क्रोधित देखकर वानर इधर उधर भागे। तब धनुष पर डोरी चढ़ाकर लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं अभी नगर को जलाकर भस्म कर दूंगा। तब नगर को व्याकुल देखकर अंगद जी उनके पास आए। उन्होंने लक्ष्मण जी के चरणों में माथा नवाकर विनय की। तब लक्ष्मण जी ने अभय कर बाह पकड़ी। लक्ष्मण को क्रोधित सुनकर सुग्रीव ने व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान, तारा को साथ लेकर तुम जाओ और विनय करके लक्ष्मण जी को समझाओ। तब तारा सहित हनुमान जी ने आकर लक्ष्मण जी को प्रणाम कर राम जी का सुयश बखाना। विनती करके हनुमान जी उनको घर ले आए और चरण धोकर पलंग पर बिठाया। तब सुग्रीव ने शीश नवाया तो लक्ष्मण जी ने बाह पकड़ हृदय से लगाया। फिर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषयों के समान मतवाला बनाने वाला कोई मद नहीं है, क्योंकि ये विषय क्षण भर में मुनियों का मन भी मोहित कर देते हैं। सुग्रीव के नम्र वचन सुनकर लक्ष्मण जी सुखी हुए और उनको बहुत समझाया। हनुमान ने सब हाल कहा जिस प्रकार की दूत वानरों की सेना बुलाने गए थे। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर सुग्रीव प्रसन्न होकर चले और लक्ष्मण जी को आगे करके श्री राम जी के पास पहुँचे। चरणों में सिर नवा, हाथ जोड़ विनय की, हे नाथ, मेरा कुछ दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया बड़ी प्रबल है, वह तभी छूटती है जब आप कृपा करते हैं। हे स्वामी, देवता, मनुष्य, मुनि सभी तो विषयों के वशीभूत हैं, फिर मैं तो नीच पशुकामी वानर हूँ, जिनको स्त्रियों के नैन बाण नहीं लगते, जो भयानक क्रोध रूपी अंधेरी रात में जागृत रहते हैं। लोभ के बंधन में जिसने गला नहीं बंधाया है, हे रघुनाथ, ऐसे पुरुष आपके समान हैं। यह गुण साधन से नहीं होते, इसे तो आपकी दया से कोई कोई पाते हैं। तब रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम भरत के समान ही प्यारे हो। अब तुम मन लगाकर वही उपाय करो जिससे कि सीता की खबर मिल जाए। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि वानरों के झुंड आ गए, जो अनेक रंगों के बड़े बलवान थे, तथा सभी दिशाओं में वानरों के झुंड दिखाई दिए। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने वानरों की सेना देखी थी, जो मनुष्य उसको गिनना चाहे वह मूर्ख है। वे सब आ आकर रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाते हैं और उनका मुख देखकर सनाथ हो प्रसन्न होते हैं। उस सेना में ऐसा एक भी बंदर न था जिसकी राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कुछ बड़ी बात नहीं है। विश्वरूप रघुनाथ जी संसार में व्यापक हैं। वानर आज्ञा पाने को इधर उधर खड़े हैं। तब सुग्रीव ने कहा, वानरों, यह श्री राम जी का कार्य और मेरा अनुरोध होगा, अतः तुम सब चारों ओर जाओ। जाकर सीता को खोजो, पर महीने भर में ही लौट आना। जो अवधि मेटकर सीता की खबर पाए बिना लौटेगा, वह आने पर निश्चय ही मेरे हाथ से मरेगा। यह आदेश पाते ही सब वानर जहाँ तहाँ चल दिए। तब सुग्रीव ने हनुमान और अंगद आदि वानरों को बुलाया। हे नील, अंगद, हनुमान और जाम्बवंत,
सुनो, तुम धीर, बुद्धिमान और चतुर हो। तुम सब मिलकर दक्षिण दिशा में जाओ और सीता जी की खबर लाओ। मन, वचन और कर्म से वही उपाय करो जिससे प्रभु का काम बने। सूर्य को पीठ से, अग्नि को सामने से सेवें, परंतु स्वामी की निष्कपट सेवा करें। माया को त्याग कर परलोक का साधन करें, जिससे सांसारिक शोक मिटे। हे भाई, मनुष्य देह पाने का यही फल है कि सब काम छोड़कर श्री राम जी को भजे। वही गुणवान और भाग्यशाली है जो श्री राम जी के चरणों का प्रेमी हो। आज्ञा मांग चरणों में सिर नवाकर सब वीर वानर हृदय में राम जी का ध्यान धर कर चले। सबसे पीछे हनुमान जी ने सिर नवाया। प्रभु ने अपने कार्य का साधक जानकर पास बुलाया, फिर कर कमलों से माथा छूकर अपना भक्त जान अपने हाथ की मुंदरी दी। तुम अनेक प्रकार से सीता जी को समझाकर मेरा बल तथा विरह बताकर जल्दी लौटना। हनुमान अपने जन्म को सफल मान हृदय में कृपालु श्री राम जी को धारण कर चले। श्री राम जी यद्यपि सब बातें जानते हैं, फिर भी राजनीति बरतते हैं। सब बंदर वन में नदी, तालाब और पर्वत कंदराएं खोजते हुए चले। वे राम जी के काम में अपना मन लगाए हैं, इससे शरीर का मोह भूल गए हैं। जहाँ कोई राक्षस मिलता है, उसके प्राण एक ही चपेटे में ले लेते हैं। हर प्रकार से पर्वतों और वनों में खोजते, कोई मुनि मिलता है तो उसे सब घेर लेते हैं। मार्ग में प्यास लगी तो सब अति व्याकुल हुए, कहीं जल न मिला तो घोर वन में मार्ग भूल गए। तब हनुमान ने विचारा कि बिना जल के सब मर जाएंगे। तब पर्वत के शिखर पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के गड्ढे में एक तमाशा देख पड़ा। चकई, चकवा, बगुला, हंस आदि पक्षी उड़ते उड़ते उस घड़े में घुस जाते हैं। हनुमान जी तब पर्वत से उतर आए और सबको लेकर वह गड्ढा दिखलाया। फिर हनुमान जी को आगे करके वानर उसमें घुसे और तनिक भी देर नहीं की। वहाँ वानरों ने एक सुंदर वाटिका देखी, जिसके तालाब में बहुत से कमल खिल रहे थे, और वहाँ सुंदर मंदिर था जिसमें तप स्वरूप एक सुंदरी बैठी थी। उसे सबने दूर से ही से नवाया। उसके पूछने पर वानरों ने अपना सब हाल कहा। तब उसने कहा, तुम लोग जलपान कर सुंदर भांति भांति के फल खाओ। तब वानरों ने स्नान कर मधुर फल खाए और फिर सब उसके पास आए। उसने अपनी सब कथा कही, फिर बोली, अब मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाऊंगी। नेत्र बंद कर लो, सब घड़े के पास बाहर पहुंच जाओगे, घबराओ मत, सीता जी मिलेगी। तब आंखें बंद कर फिर खोल कर देखा तो सब समुद्र के किनारे खड़े हैं। फिर वह श्री राम के पास गई और उनके कमल रूपी चरणों में सिर नवाया। फिर अनेक प्रकार से उनकी विनती की। श्री राम जी ने उसे अपनी अलभ्य भक्ति दी। वह तपस्विनी श्री राम की आज्ञा शिरोधार्य कर उनके इंद्रादि देवताओं द्वारा सेवित चरण कमलों को हृदय में रखकर बद्री वन को चली गई। यहाँ वानर मन में विचारने लगे कि अवधि व्यतीत हो गई, पर काम कुछ नहीं हुआ। तब नेत्रों में आंसू भरकर अंगद ने कहा, दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु है। इधर तो जानकी जी की खबर नहीं मिली, उधर जाने पर सुग्रीव हमें मारेंगे। पिता के मारने के बाद ही वह मुझे मार डालते, किंतु राम जी ने बचा लिया। अंगद ने बार बार सबसे कहा कि यह मृत्यु हुई समझो, इसमें संशय नहीं है। वीर वानर अंगद के वचन सुनकर बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। क्षण मात्र को सब बंदर शोक में मगन हो गए। फिर सब इस प्रकार वचन कहने लगे, हे युवराज प्रवीणे, हम सीता की बिना सुधि लिए नहीं लौटेंगे। यह कह सब वानर शीर समुद्र के तट पर जा कुशासन बिछा बैठ गए। अंगद को दुखी देखकर जामवंत ने विशेष उपदेश दिए और कथाएं सुनाई। हे तात, श्री राम जी को मनुष्य मत समझो, बल्कि उन्हें निराकार, अजय और अजन्मा समझिए। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो सगुण ब्रह्म के सदा प्रेमी हैं। देवता, ब्राह्मण, गौ और पृथ्वी के हितार्थ राम जी ने स्वेच्छा से अवतार लिया है। जो लोग साकार ब्रह्म के उपासक हैं, वे मोक्ष के सब सुखों के त्यागी हैं। इस प्रकार अनेक कथाएं कह रहे थे कि पर्वत की खो में संपाति ने सब बातें सुनी तो वह बाहर आकर सब वानरों को देख बोला, आज प्रभु ने मुझे भोजन दिया, आज मैं सबका भक्षण करूंगा। बहुत दिनों से भूखा बिना भोजन के रह रहा था, कभी पेट भर भोजन नहीं मिला, सो आज विधाता ने एक ही बार में दे दिया।
गिद्ध की बात सुनकर वानर डर गए। कहने लगे कि अब हमने जाना, निश्चय मृत्यु है। गिद्ध को देख सब वानर उठ बैठे और जामवंत को बड़ा सोच हुआ। अंगद जी विचार कर कहने लगे कि संसार में जटायु के समान कोई धन्य नहीं, जो राम जी के कार्य में शरीर त्याग वैकुंठ को गया। वह बड़ा भाग्यशाली था। अंगद के शोक और हर्षयुक्त वचन सुनकर संपाति उनके पास आया। उसे आता देख वानर डर कर भाग चले। तब शपथ दिलाकर उसने उनको रोका। उनको निर्भय करके संपाति ने जटायु की कथा पूछी। तब वानरों ने सब कथा उसे सुनाई। संपाति ने भाई की करनी सुन प्रभु की महिमा वर्णन की। संपाति वानरों से बोला, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं उसे तिलांजलि दे दूँ। मैं तुम्हारी वाचनिक सहायता करूँगा। जानकी जी मिलेगी, जाकर खोज करो। संपाति समुद्र के किनारे भाई की क्रिया कर अपनी कथा कहने लगा। हे वानरों, सुनो, जवानी में हम दोनों भाई आकाश में सूर्य के समीप उड़ कर गए। जटायु सूर्य की तेजी सहन न कर सका, इससे लौट आया, परंतु मैं अभिमानी सूर्य के पास पहुंच गया। सूर्य के अत्यंत तेज से मेरे पंख जल गए। तब मैं भयंकर चित्कार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नामक एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें दया आ गई। तब अनेक प्रकार से उन्होंने मुझे शिक्षा दी और शरीर से उत्पन्न अभिमान को छुड़ाकर कहा, त्रेता युग में परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का अवतार लेंगे। उनकी पत्नी को रावण हरेगा। उसे खोजने को प्रभु दूत भेजेंगे, तब तुम उनसे मिलकर पवित्र हो जाओगे। तुम्हारे पंख उग आएंगे, चिंता मत करो। तुम उन्हें सीता को दिखा देना। यह कहकर मुनि अपने आश्रम को चले गए। उसी क्षण मेरे हृदय में कुछ ज्ञान हुआ। मैं सदैव श्री राम जी का ध्यान करता हूँ, रात दिन तुम्हारी बाट देखता रहता था। मुनि की वाणी आज सत्य हुई। आज मेरी बात सुन श्री राम का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है। स्वभाव से ही निर्भीक रावण वहाँ रहता है। वहाँ अशोक वाटिका है। सीता जी जहाँ बैठी सोच करती रहती है। सीता जी को मैं यहाँ से देख रहा हूँ, पर तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन समुद्र लागेगा, वही चतुर श्री राम जी का कार्य करेगा। मुझे देखकर मन में धैर्य धरो। प्रभु की दया से मेरा शरीर भी वैसा ही हो गया है। पापी भी जिनका नाम स्मरण कर अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके ही दूत हो। जाओ, कायरता छोड़ राम जी को हृदय में रख कर उपाय करो। शिव जी बोले, हे उम्मा। ऐसा कहकर जब गिद्ध चला गया तो वानरों को बड़ा विस्मय हुआ। सबने अपना अपना बल कहा, परंतु पार जाने में संशय ही रहा। जामवंत बोले, मैं तो अब बूढ़ा हो गया, पहले जैसा बल शरीर में नहीं रहा। खरारी श्री रामचंद्र जी जब वामन रूप हुए, तब मैं जवान और बड़ा बली था। बलि के बांधते समय वामन जी ने अपना शरीर बढ़ाया था, वह वर्णन नहीं किया जा सकता। बलि के बांधते समय वामन जी ने अपना शरीर बढ़ाया था, वह वर्णन नहीं किया जा सकता। किंतु मैंने दौड़कर 2 घड़ी में उनकी 7 परिक्रमा की थी। अंगद बोले, पार तो मैं जा सकता हूँ, किंतु लौटते समय हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, आप सब लायक हैं, किंतु सबके नायक हैं, आपको कैसे भेजूं? जामवंत ने कहा, हे हनुमान, सुनो, तुम बलवान होकर चुप क्यों हो? तुम पवन पुत्र हो और पवन के समान बली हो। तुम बुद्धि, ज्ञान और विज्ञान के भंडार हो। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जिसे हे तात तुम नहीं कर सकते? मैं कारण सहित आपकी उत्पत्ति कहता हूँ, सब रीति में बैठकर सुनो। हिमाचल पर्वत के पास तब तेज निधान कश्यप ऋषि रहते थे। उनके सम्मुख ऐरावत के समान एक हाथी मानो साक्षात यमराज के समान हो दौड़ा। उसे देखकर सब ऋषि डर गए, भाग न सके, चरण शिथिल हो गए। हे तात, केसरी नाम के बड़े तेजस्वी बलि आपके पिता उस वन के राजा थे। हाथी को देख सब मुनि पुकार उठे, हे कपिराज, हम सब आपकी शरण हैं, रक्षा करो हे तात। ऋषियों को दुखी देख मन में दया हुई और वे शीघ्र उस पर झपटे। वे उससे लड़ने लगे और उसके एक घुसा मार दोनों दांत पकड़ पृथ्वी पर पछाड़ दिया। वह घोर चित्कार कर पृथ्वी में गिरा। तब मुनियों ने प्रसन्न हो उचारा। आपके पिता का अपार बल देखकर मुनियों ने आशीष देकर कहा, हे द्विजपालक कपिराज, जो मन में भावे सो वर मांगिए। हे तात, तपस्वी को प्रसन्न जानकर केसरी हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, जो आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो,
तो मरुत के समान बलि पुत्र दीजिए। ऐसा ही होगा, यह कहकर ऋषि चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ सो सुनो। आपकी माता सती अंजनी थी, जिनका रूप रति से भी अधिक सुंदर था। वह 16 श्रृंगार किए पर्वत के शिखर पर आ बैठी कि शीतल मंद सुगंध पवन उसकी शोभा देखकर मन में प्रसन्न होकर चल रहा था। पवन उसे देखकर मोहित हो गए और चीर उड़ाकर भुजा दीर्घ कर छुआ चाहते हैं। यह देख आपकी माता क्रोधित होकर शाप देने लगी। पवन ने मीठे स्वर में कहा, शाप मत दो, पहले बात सुन लो। आपके पति ने ऋषि से पुत्र का वर मांगा था, इस कारण मैंने आपका शरीर छुआ। मैं अपनी काया धरकर आपसे नहीं मिला हूँ, मुझे शाप क्यों देती हो? यूँ कहकर पवनदेव गुप्त हो रहे, सो आपकी माता ने सब बात पति से कही। अब आपका सुखदायक जन्म कहता हूँ, जो कुल दीपक है, सो सब सुनो। शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी में देव बल पाकर आपने जन्म लिया। पवन के वर रूप पिता के वीर्य से आप उत्पन्न हुए, अथवा पवन ने वरदे हाथ से स्पर्श किया और कहा, तुम मेरे समान बलि होंगे। आपके उत्पन्न होने से दोनों स्त्री पुरुष सुखी हो वन में विहार करते थे। एक दिन माता की गोद में आप आनंद से दुग्ध पान कर रहे थे। प्रातःकाल के सूर्य को देख पकड़ने को आकाश में उछल कर गए। सूर्य के पकड़ने को हाथ फैलाया, तब इंद्र ने क्रोध करके वज्र मारा। उस कठोर ब्रज के लगते ही आप मूर्छित हो गए। तब पवन ने क्रोध कर सब वायु की गति मंद कर दी। क्रोधित पवन ने वायु को रोक लिया, जिससे त्रिलोकी व्याकुल हो गई। देवताओं ने घबराकर स्तुति की। तब गुण और ज्ञान के स्थान शिवजी बोले, धीर धरो, उदास मत हो, सब मिलकर पवन देवता के पास चलो। शिव ब्रह्मा इंद्र आदि सब सावधानी से पवन के निकट आकर बोले, तुम्हारे पुत्र सूर्य को पकड़ने को गए, दूसरे तुमने पवन रोक सबको दुख दिया। हे भाई, वायु को छोड़ो तो सबके प्राण रहें, इसमें तुम्हें सुयश मिलेगा। जो मन में भावे सो वरदान लो, पवन को छोड़कर सबका कल्याण करो। देवताओं की वाणी सुनकर हे तात पवन देव हाथ जोड़कर बोले, अमर अजीत एवं बल का समुद्र मेरा पुत्र हो। हे देवताओं, यह वर दो, राम का भक्त और उनके निकट रहने वाला हो, बस यही वर दो। सब देवताओं ने एवं अस्तु कह महान वर दिया। तब पवन देव ने वायु छोड़ दी और वरदान देकर देवता चले गए। हनुमान जी सुख से वन में विचरने लगे। जब जब आप मुनियों के निकट जाएं, तब तब जल के कमंडल फोड़ डाले, पृथ्वी तोड़, पर्वत के शिखर ढावें, महाबल से शरीर धुने। तब ऋषियों ने विचार कर श्राप दिया कि तुम अपना महान बल भूल जाओ। जब कोई स्मरण करावेगा, तब तब तुम में बल हो जाएगा। आप माता पिता के प्यारे हैं। इंद्र ने जो ठोड़ी में वरज मारा तो हनु टेढ़ी हो गई, इससे हनुमान नाम हुआ। ये सुनते ही महावीर जी बोले, शोक त्याग, मन में धीरज लाओ, मैं निश्चय ही रघुनाथ जी का सेवक हूँ। हनुमान जी के वचन सुनते ही सब जय जयकार करने लगे। अब रघुनाथ जी का काम सिद्ध हुआ जान अंगद जी मन में अति सुखी हुए। जामवंत, नल, नील, अंगद दादी बड़े बड़े सुभट जो बलवान थे, सब दौड़कर हनुमान जी से मिले कि अब राम जी का कार्य होगा। हनुमान जी सागर की ओर देखकर बोले, मैं निश्चय ही रघुनाथ जी का कार्य करूँगा। तब जामवंत बोले, हे महावीर जी, मन लगाए आदर से सुनो, राम जी के कार्य को ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही वे पर्वताकार हो गए। सोने जैसे देह में तेज व्याप्त हो गया, मानो वह दूसरे पर्वतों के राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार गर्जना करके कहा, मैं खारी समुद्र को खेल ही में लांग जाऊंगा। मैं रावण को उसके सहायकों सहित मारकर कहो तो त्रिकूट पर्वत को भी उखाड़ लाऊं। हे जाम्बवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। जाम्बवान बोले, हे तात, तुम जाकर इतना करो कि जानकी को देखकर उनकी सुधि आकर कह दो। तब कमल नयन राम जी अपने बाहुबल से खेल ही खेल में वानरी सेना को साथ लेकर शत्रु पर आक्रमण करेंगे। श्री रघुनाथ जी वानरी सेना को साथ ले राक्षसों को मारकर सीता जी को ले आवेंगे। तब उनका त्रैलोक्य पावन यश देवता और नारद मुनि कहेंगे, जिसे सुनकर वर्णन करके और समझकर मनुष्य परम गति को पाते हैं, जिसे श्री राम जी के चरण कमलों के भ्रमर तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। श्री राम जी का यश
संसार रोग की औषधि है। उसे जो स्त्री पुरुष सुनेंगे उनके सारे मनोरथों को श्री महादेव जी सिद्ध करेंगे। नील कमल के समान श्याम शरीर वाले करोड़ों कामदेवों से भी अधिक शोभायमान उन श्री राम जी के गुणों को सुनो, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक के समान है। सभी को जय सिया राम। यहाँ पर हमारा किष्किंधा कांड समाप्त होता है। अब इससे आगे हम सुंदर कांड पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।